चिल्ड्रन, आज हम नाइन्थ क्लास के जो फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी ब्रीफ समरी और उसके क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी ब्रीफ समरी को देखते हैं। द रोड नॉट टेकन वॉज पब्लिश्ड इन 1916। जो रोड नॉट टेकन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। वो 1916 में पहले पब्लिश हुई थी, छपी थी वो। द पोइम हैज़ अ डीप थॉट। इस पोइम में बहुत ही गहरा विचार दिया गया है। इट इज़ द जर्नी ऑफ लाइफ। इसको में जीवन की यात्रा के बारे में है ये। द पोइट यूजेस द रोड एज अ मेटाफर। इस पोइम में जो रोड का वर्ड का यूज़ है, पोइट एक मेटाफर के रूप में करता है, एक रूपक अलंकार के रूप में यूज़ करता है। देखिए, अब और स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑटम सीजन। जब ये पोइम स्टार्ट होती है, पतझड़ की ऋतु है, क्योंकि येलो वुड दिखाया गया है, यानी कि येलो कब होते हैं, जब पत्ते पीले हो जाते हैं तो पतझड़ की ऋतु होती है। द पोइट इज़ वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। जो लेखक कवि है, वो पोइट है, एक जंगल में सैर कर रहा है। ही कम्स टू अ पॉइंट वेयर द रोड इज़ डिवाइडेड इंटू टू रोड्स। और वह एक ऐसे पॉइंट पर आकर आता है जहाँ पर रोड है जो दो रोड में डिवाइड किया गया है। ही हैज़ टू ऑप्ट वन बिटवीन द टू। और उन दो रोड में से उसको एक को चुनना है। ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स एट अ टाइम। एक समय में वो दोनों रोड पर तो चल नहीं सकता, यात्रा नहीं कर सकता। ही स्टैंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय तक खड़ा रहता है। एंड लुक्स डाउन एट बोथ रोड्स। और दोनों रोड की तरफ देखता है। द फर्स्ट वन इज़ अंडर ग्रोथ। जो पहला रोड है वो क्या है, अंडर ग्रोथ, यानी कि बहुत ही घास फूस वाला है। द सेकेंड रोड इज़ फेयर ग्रासी एंड वांटेड वेयर। और जो दूसरा रोड है वो भी सही है, बिल्कुल घास फूस वाला है, और क्या है, वांटेड वेयर, यानी कि नॉट यूज्ड, यानी कि बहुत कम प्रयोग किया गया है, यूज़ नहीं किया गया है। नाउ ही थिंक्स दैट द सेकेंड रोड इज़ अ बेटर क्लेम फॉर सिलेक्शन। अब वो सोचता है कि दूसरा रोड है वो बढ़िया रहेगा, उसका सिलेक्शन बढ़िया रहेगा, उस रोड पर जाना ठीक रहेगा। द मॉर्निंग बोथ द रोड्स इक्वली ले इन लीव्स। अब सुबह देखते हैं दोनों ही रोड्स बिल्कुल एक ही प्रकार के पत्तों से, बिल्कुल सारे रोड बिल्कुल ऐसे ही सेट हैं। देयर इज़ नो फुट मार्क। कोई पैरों का निशान नहीं है वहाँ। ही चूजेज द फर्स्ट रोड विच इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय। लेकिन अब वो पहले रोड को चुनता है जो कि कम प्रयोग किया गया है, कम यात्रा की गई है। बट आफ्टर सम टाइम ही इज़ डाउटफुल अबाउट मेकिंग अ डिसीजन दैट ही शुड एवर कम बैक। और थोड़ी सी टाइम के बाद वो अपने आप में एक डिसीज़न बना लेता है अपना, और फर्स्ट रोड को चुनता है। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उसको डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है कि वो वापस आएगा या नहीं। दिस द पोएम हैज़ अ हिडन मीनिंग। इस पोएम में एक बहुत ही छिपा हुआ अर्थ है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस। और ये क्या है, ये पोएम जो हमारी सही पसंद को बताती है, उसकी समस्या को उसको डिस्कस करती है। द टू रोड्स आर द सिंबल ऑफ द कन्फ्यूज़न वी फेस इन आर लाइव्स। जो ये दोनों रोड हैं हमारे कन्फ्यूज़न का प्रतीक हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में सामना करते हैं, जिसका when we have to select or when we have to make a decision in life। जब हमें कुछ चुनाव करना हो या अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेना हो, तब जो हमारे सामने आता है। इन दी एंड, अंत में मैं ये कहूँगा कि द पोइट रिग्रेट्स। द पोइट क्या अपने आप में खेद व्यक्त करता है दैट ही हैज़ मेड अ रॉन्ग चॉइस, कि उसने गलत फैसला कर लिया है। दैट सिलेक्शन हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। और जिसकी वजह से, उस सिलेक्शन की वजह से उसकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अर्थ है कि जो ट्रैवलर है, यात्री है, यानी कि पोइट है, अपने आप को कहाँ पाता है। द ट्रैवलर फाइंड्स, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, सॉरी। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड। जो ट्रैवलर है अपने आप को कहाँ पाता है, एक बहुत ही पीले से जंगल में, यानी कि येलो फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ही फेसिस, यहाँ भी थोड़ा सा हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है।
he faces the problem of choosing the one road out of the two roads. वो क्या पाता है कि मतलब दो रोड में से उसको क्या है एक को चुनना है, और इसकी ही वो समस्या क्या है पाता है कि दो रोड में से कैसे एक का चुनाव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. इन जो फ्रेजेस हैं ये वाक्यांश हैं, इनका क्या अर्थ है. पहला क्या है येलो वुड. येलो वुड का हमें बताना है कि मीनिंग क्या है. अ येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट इन विच द लीव्स. यहाँ पर स्पेलिंग इज मिस्टेक हियर, you have to check it out also. Sometimes while typing there is mistake and I have not paid attention to it. leaves. ओके तो इसमें आपने ये करेक्ट करना है, इसमें देखना है कि अ येलो वुड मीन्स कि एक जो येलो वुड होता है उसका अर्थ होता है कि एक ऐसा जंगल जिसमें कि जो द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर येलो, जो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो क्या है पीले होते हैं. इट इज़ ऑटम सीजन, और ये क्या होता है पतझड़ की ऋतु होती है. सेकंड का जो मीनिंग है इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. इसका अर्थ बताना है हमें. मीन्स दैट द रोड इज़ फुल ऑफ लॉन्ग ग्रास. जो क्या है जो रोड है क्या है वो कम यूज किया गया है, यानी कि इसमें क्या है वांटेड वेयर का मीनिंग होता है नॉट यूज्ड. ग्रासी का मतलब होता है घास फूस वाला. तो इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर मीन्स दैट द रोड इज़ फुल ऑफ लॉन्ग ग्रास. कि जो है रोड है वो लंबी घास से भरा हुआ है. वेरी फ्यू पीपल वॉक ऑन दैट रोड. और उस रोड पर बहुत कम लोगों ने सैर करते हैं उस पर. नेक्स्ट है द पासिंग देयर. पासिंग देयर का मीनिंग क्या हमें ये बताना है. द पासिंग देयर मीन्स द पीपल पासिंग फ्रॉम दैट वे. ये जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं ना, द पासिंग देयर का मतलब यही होता है. नेक्स्ट है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स, यानी कि लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का मीनिंग है कि वहाँ से कोई मतलब वहाँ से होकर नहीं गुजरा है अभी तक. दैट नो फुट मार्क इज अवेलेबल. वहाँ पर कोई पैरों का निशान नहीं है. देयर ओके एंड नो वन हैज़ पास्ड ऑन दैट ऑन द वे. और कोई भी वहाँ से गुजरा नहीं है. नेक्स्ट क्या है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. इसका अर्थ बताना है हमें कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से निकलता है. इसका मीनिंग हिंदी में तो यही होता है, लेकिन अब इंग्लिश में देख लेते हैं. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मीन्स दैट वन रोड लीड्स ऑन टू अनदर. कि एक रास्ता दूसरे रास्ते में से निकलता है. तो इसके मीनिंग थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं. इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स देम. क्या कोई डिफरेंस है दो रोड के बीच जैसे कि पोइट ने अंतर बताया है, वर्णन किया है. इन स्टेंजाज 2 and 3 में बताना है हमें, दूसरे स्टेंजा में और तीसरे स्टेंजा में बताना है. इन स्टेंजा 2 द रोड इज सोन फेयर ग्रेसी एंड वांटेड वेयर. और स्टेंजा 2 में बताया गया है कि जो रोड है वो बहुत सही है, घास फूस वाला है, कम यूज़ किया गया है. इन स्टेंजा 3 नो स्टेप हैज़ ट्रोडन ब्लैक. बताया गया है कि उस रोड में कोई भी वहाँ पर रास्ते से उसको नहीं गुजरा है. इट मीन्स दैट देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी फुट मार्क. वहाँ पर कोई पैरों का निशान नहीं है. सेकेंड पार्ट है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ पोइम. जो लास्ट पोइम की आखिरी 2 लाइन है उसमें क्या है. इन लास्ट 2 लाइन्स द पोइट टेक्स द रोड विच इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय. लास्ट लाइन ये बताया गया है कि जो पोइट है एक ऐसे रोड को चुनता है जिस पर बहुत कम यात्रा की गई है. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ. और जिससे उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं. व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम मीन. कि आखिरी 2 लाइनों का मीनिंग क्या है ये हमें बताना है. लुकिंग बैक, और वह पीछे आते हुए. डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड. क्या पोइट इस पर अपने खेद व्यक्त करता है, इसको स्वीकार करता है. द पोइट चूजेज द रोड विच इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय. पोइट उस रोड को चुनता है जो कि कम यात्रा की गई है जिस पर. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ. जिससे उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है. द पोइट रिग्रेट्स हिज चॉइस. पोइट अपनी चॉइस पर क्या करता है, वो रिग्रेट्स फील करता है. ठीक है, और इस पर ही नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस और डू यू थिंक
यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक, कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट चॉइस की है या अपनी जो करनी पड़ेंगी। हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर व्हाट रीजंस, आप कैसे अपने चॉइस करोगे। ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है और आपने करना है